साल 2024 राजनीति के लिहाज से कई मायनों में बेहद खास रहा है। क्या कहेंगे साल 2024 के लिए? सही बात है। सबसे बड़ी तो बात ये हुई कि इसमें भाजपा के अगुवाई में नरेंद्र मोदी जी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी। अपने भारत के इतिहास में केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को छोड़कर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बना सके, और ये उपलब्धि जो हासिल हुई है ये सत्य में 2024 की एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार में भी काफी जैसे नीतीश जो पलटी मारी थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? 24 में ही थी वो। देखिए, एनडीए गठबंधन में जब नीतीश कुमार जी आ गए थे उसके बाद जो है उन्हीं के सहयोग से जो केंद्र सरकार थी वो बनी और इस समय चल रही है। अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के और बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी के सहयोग से ये केंद्र की सरकार चल रही है। और एनडीए के में ये जो घटक दल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि जब हम जो आने वाला 25 का बिहार का चुनाव है वो हम नीतीश जी को ही अपने नेता मानकर नेतृत्व में लड़ेंगे, तो इसलिए अब इसमें कोई ये गठबंधन जल्दी टूटेगा इसकी संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड में भी काफी उठापटक हुई। देखिए, जो भी हुआ हो, लेकिन वहाँ की जनता में जो सोरेन जी के प्रति प्यार है वो बना रहा, और भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बावजूद, महाराष्ट्र में बहुत बहुमत से जीतने के बावजूद झारखंड में अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं ये है कि झारखंड की जनता के मन में अभी भी सोरेन जी के प्रति जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और उसने पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार दोबारा चुनी, जबकि वो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही उन पर घोटाले का आरोप लगा था, जिसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था और मतलब बाहर भी जाना पड़ा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सीएम पद पर केजरीवाल का होते हुए भी उनको अरेस्ट किया गया। हाँ, ये भी 2024 के लिए एक इतिहास है कि ऐसा जो है अपने भारतीय इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था कि सीएम पद पर रहते हुए कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसने जेल में रहते हुए, तिहाड़ जेल में रहते हुए भी दिल्ली की सरकार की सत्ता चलाई, काफ़ी मतलब समय तक चलाई। फिर बाद में आतिशी को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद सौंपा, और जो अब दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं उसमें भी केजरीवाल जी का यही कहना है कि अब अगर हमारी सरकार बहुमत में आती है तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये 2024 का की भी एक सुर्खियाँ हैं। वैसे 24 एक ऐसा साल है जिसमें आप अगर राजनीति की समझ रखते हैं तो आप एक भी दिन बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो राजनीति है 24 में कई उठापटक देखने को मिली। जैसे बीजेपी ने 400 पार का आंकड़ा दिया था, लेकिन वो 240 पर सिमट गई, और बहुत से संविधान का बहुत सा जो है काफ़ी चीज़ें चली, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि जिन्होंने संविधान लिखा था उसमें भी काफ़ी सारी मतलब जो है उठक बैठक हुई, लेकिन फिर आखिरी में ये हुआ कि मतलब अपनी बीजेपी की ही नेतृत्व में सरकार बनी और वो सरकार अच्छे से चल रही है।